वेलकम टू कॉन्जूरिंग यूनिवर्स। अब सबसे प्रोफेशनल हॉरर यूनिवर्स है ये, है ना। तो हॉरर मूवीज के बेसिक्स तो सभी को पता है। एक फैमिली नए घर में रहने आई जो रहने लायक कभी नहीं था। सब घुस गए पर इनकी कुतिया नहीं घुसी, क्योंकि ये भी कॉमन सेंस लगा ली कि इस लोअर मिडिल क्लास आदमी को इतने घने जंगल में इतने कम पैसों में इतना बड़ा घर कैसे मिल गया। ऑफ कोर्स क्योंकि घर भूतिया है। तुम मरो मैं तो नियारी कुतिया हूँ, चूतिया नहीं। और हर हॉरर मूवी में जैसे एक लड़की होती है जो भूत का ही माथा खा जाती है, कौन है करती हुई। अब सोचो इधर एक लड़की नहीं पूरी लड़कियों का झुंड है, एक से बढ़कर एक गेली छोरियां। सोचो अब भूत को कितना इरिटेट करने वाली है ये। ऐसे ही तो बनी है इतनी हॉरर मूवी। खेलते वक्त एक लड़की ने घर के सीक्रेट बेसमेंट की खोज कर ली और इनका पापा खुश हो गया कि वाह ये तो और बड़ा घर हो गया। अबे पागल है क्या तू? एक औरत और पांच बच्ची रख रखी है तूने। लाइफ को थोड़ी सीरियस ले ले और उनको उठा के भाग। ये इनका परिवार बहुत ज्यादा खुशमिजाज परिवार है। साथ में लुका छुपी खेलते रहते हैं। 1970s के टाइम में पिज्जा डिलीवर करा लिया इन्होंने। माना चलो यूएसए पर फिर भी क्या भूतनी से करा लिया डिलीवर। इस घर में अब थोड़ी तिलस्मी चीजें होने लग जाती हैं। लाइक सभी घड़ियां 3 बजे के आसपास रुक गई, पक्षी मर रहे हैं, अजीब सी आवाजें आती हैं। रात को कुत्ती भी भौंके जा रही है इनके नए घर पे। हैं भाई साहब भाभी जी, क्या लगता है क्यों भौंक रही है वो? क्या भूत दिख रहा है उसको? नहीं तो फिर इसका क्या मतलब हो सकता है? मतलब माहौल रोमांटिक है। हाँ कर लो रोमांस। सुबह देखा कि बिच इज डेड। साली भूतनी ने मासूम कुत्ती मार दी। ये दोनों उसके घर में कल रात गुलछल्ले उड़ाए, इनको कुछ नहीं बोली तो ये उसकी बॉडी दफना के नॉर्मली अगली रात भी चैन से सोने चल दिए। इनके घर में टीवी अपने आप चल रहा है, कोई गेट बजा रहा है। भूत इसकी एक लड़की का माथा दीवार में दे मार रहा है तो दूसरी लड़की टांग खींच रहा है कि ले उठ, थोड़ा डराऊं तेरे को। अबे उठ। बच्ची को तो छोड़ो, इसकी 56 साल की मम्मी के लव बाइट छोड़ रहा है वो साला हरामी। उसके सामने भूत ताली बजा रहा है। बट फिर भी इतना बड़ा कोई कांड नहीं हुआ जो इसमें भूत वगैरह की पॉसिबिलिटी सोची भी जाए, है ना आंटी? चलो खेलते हैं। किससे बात कर रही हो? मेरा नया दोस्त है। और आप पागल औरत, देख तेरी ये बच्ची कोई अनजान दोस्त बना ली। नए घर में अकेले कमरे में बैठकर बात कर रही है वो उससे। बच्ची बहा जाता मैं तो गंगा जल में अगर किसी खिलौने से बात करने लग जाए वो। ये कैसी पेरेंटिंग कर रहे हो तुम यार? मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, शुरू के 1 घंटे तक तो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे भूत खुद आकर इसको अपना आधार कार्ड ना दिखा दे, ले देख ले बॉडम औरत, तब भी ये भूत होने का मानेगी ही नहीं। फिर जब एंड तक भूत का दिमाग खराब हो जाएगा ना कि मैं तो हलवा समझ रखा है इन्होंने तो मेरे को, बस बहुत करा लिया अपनी बेइज्जती, तब सब ये अपनी गांड फटी में भागेंगे। और हाँ वो मजाक कर रहा था मैं, थोड़ा ज्यादा हो गया, माफ कर देना। मैं किसी को नहीं भाऊं गंगा जल में। अब इतनी दूर कौन लेके जाए यार। और तो और इस सबसे ज्यादा डरावनी मूवी का भूत भी इतना कोऑपरेट करने वाला है कि बीच में क्या हुआ, इनके पापा 1 वीक के लिए फ्लोरिडा गए। मैं सोचा कि इसी बीच तो भूत सबको ही खा जाएगा, बट जब इस बीच भूत ने अपना कुछ एक्शन लिया और सब चिल्लाने लगे तो पता चला कि उसका पापा तो वापस भी आ गया। मतलब उस 1 हफ्ते तक कुछ नहीं किया भूत ने। इसके वापस आने का ही इंतजार कर रहा था। इसको बाहर देखते ही बकचोदी चालू। भूत भाई तुम्हें पूरी सुविधा देते हुए खेलना चाहते हैं, फेयर प्ले। तो अब धीरे धीरे थोड़ा ज्यादा मजाक होने लग गया भूत का। तो इन्हें समझ में आया कि चलो किसी एक्सपर्ट को बुला लें। तो फिर आ गए हैं ये वॉरेन्स। इनकी तो असली काली सच्चाई तुमको मैं एंड में बताऊंगा, जस्ट वेट, वी विल एक्सपोज एवरीवन। तो जब ये दोनों आए तो बड़ी होशियारी झाड़े। All night long, just like. Does he come in threes? Well, sometimes this man is an insult to the Trinity. ओहो ले फिर। अब क्या मैंने भी कर दी ट्रिनिटी की इंसल्ट? आज जाके मुझे पता चला कि शक्कर वगैरह मांगना तो सिर्फ एक बहाना है। वो हमारी बगल की मोटी चालाक पड़ोसन तो 3 बार घंटी बजा के ट्रिनिटी की इंसल्ट करने ही आती है। आने दो अगली बार। भूत घर में है तो घर से बाहर ही निकल लो, ये भी यही पूछे इससे। Get out of here. I'm afraid that's not gonna help. When you get haunted, it's like stepping on gum. You take it with. ओ हाँ, गम तो साली कभी हट ही नहीं सकती। बेस्ट एग्जांपल ब्रो। इसके साथ आई औरत वो तो और ज्यादा होशियार है। इनकी फोटो देखकर अपने विजन से ही बता दी कि बीच पर गए थे ना तुम। आपको कैसे पता चला? महसूस कर पाती हूँ। अच्छा, ताकि ये अपना यही टैलेंट दिखा पाए, इसीलिए ये फैमिली बीच पर जाके भी बिना बीच को दिखाए फोटो खिंचा कर आए थे। अब मौका देखते ही वो कमीना भूत इसकी मम्मी के कमरे में आकर उसके अंदर ही घुस गया। पर ये तो फैमिली मूवी थी ना, इस पे जो वो निशान छोड़ रहा था मुझे तो तभी भूत की नीयत पता चल गई थी, लेकिन इन वॉरेन्स को पता नहीं चली। तुम तो प्रोफेशनल हो ना यार। और मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा कि ये अमीर लोगों का इतने बड़े घर में अमीरों की तरह रहना ही जरूरी है क्या? जब पता है इनको कि घर भूतिया है, फिर भी 2nd फ्लोर के कमरे में कुंडी लगाकर सोएगी बेवकूफ। इन हॉरर मूवीज में छोटे छोटे बच्चे भी अपना सेपरेट रूम में रहेंगे दूसरी मंजिल पे, उनके मम्मी पापा नीचे, फिर बच्चे की आवाज चीख निकलते ही ऊपर भागेंगे, सिर्फ उनको ये समझाने की अरे ये तो तेरा वहम था, सो जा चुपचाप, फिर वापस नीचे आ जाएंगे। इसलिए इनका भूत से जूत खाना तो बनता भी है। तो इसमें भूत घुसकर इससे अच्छी एक्टिंग कर रहा है। लगता है रॉजर और बच्चे आ गए, अभी आई।
भूत का पता लगाने ये लॉरेन अलमारी में घुसी, 1 माइल नीचे जाके पड़ी, बट गिर के टांग वांग कुछ नहीं टूटी, ऑल फाइन। भूत बकचोदी किया अपनी वाली और ये खड़ी होकर ऊपर आ गई, आके भूत का भांडा फोड़ दी कि ये तो मैं नहीं बता रहा स्टोरी। फिर भूत एक्सपोज होते ही इसकी बेटी के बाल पकड़ के उसके साथ हिंसा करने लग गया। अब एक बार तुम इस भूत की शक्ल देखो, ये है इधर का भूत। ये चाहता तो कब का मार देता सबको, पर स्क्रिप्ट अनुसार चल रहा है ये। वी रियली अप्रिशिएट इट ब्रो। नहीं सॉरी, भूत नहीं है ये चाहती इधर तो कब का सबको मार देती। ये मन से बुरी नहीं है, बस शक्ल से ही बुरी है यार। ये इतने सालों तक बेसमेंट में रहकर थक गई बेचारी। अब कुछ नए नए जिंदा इंसान आए हैं इधर, तो उनके साथ थोड़ा बहुत तो खेलेगी ही। अब इस भूतनी को भगाने का एक तरीका है एग्जॉर्सिज्म, जिसको हिंदी डब में झाड़ फूक बोला जा रहा है। हम झाड़ फूक करने वाले को लेकर वापस आएंगे। हम मानते हैं कि अंग्रेजों ने हिंदी के कुछ शब्दों को चोरी कर कर अपना ही बना लिया, लाइक योग का योगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम एग्जॉर्सिज्म को झाड़ फूक ही बोल दो। पर एंड में झाड़ फूक से भी काम नहीं बना, इसलिए इसकी माँ की ममता से इमोशनल करके भगाया गया भूत को। फिर वॉरेंस वो कर्स्ड ऑब्जेक्ट को अपने म्यूजियम में रख दिए। बाय द वे, ये सापिट टीपॉट और वो टेलीस्कोप की भी कहानी बताओ यार, आई थिंक ये ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी। नहीं चलो बहुत हो गया इसका, अब चलते हैं अपन कॉन्जरिंग यूनिवर्स की नरेंद्र मोदी पे। आई मीन सबसे पावरफुल, पीछे से सबको कंट्रोल करने वाली द नन। सो नन की क्या बात करें, ये दूसरे भूतों की मूवी कॉन्जरिंग एनाबेली में आकर फेक चौड़ी दिखाती रही, पर जब खुद गद्दी पे आई, आई मीन पावर में आई, आई मीन खुद की डेडिकेटेड मूवी में आई, तो घंटा कुछ नहीं कर पाई। ये नन असल में नन ही है, बस झूठे दावे करती है। सी ट्राइड सो हार्ड टू बी स्कैरी, कभी क्या करके कभी क्या, कभी कितना मुंह फाड़ेगी, कभी हंसेगी, ज्यादातर बस मुंह फाड़ के ही चिल्लाएगी। अपने फेवरेट फादर के आगे भी इतना बड़ा मुंह फाड़ती थी ये जवानी में। इतना सब करने के बाद भी अपनी मूवी द नन में कैसे मरी है, अपने मुंह पे थुकवा के। बोलो जुबान केसरी। Yeah, that's what we called Jesus Blood Art, जुबान केसरी जुट्सु। और द नन पार्ट 2 में तो शर्म के मारे चूतड़ भर पानी में डूब मरी। अबे लालत है तेरे पे, तेरे से ज्यादा काम की तो हमारी बजट फ्रेंडली देसी चुड़ैलें होती हैं, सिर्फ प्याज रोटी मांगेगी और गांड फाड़ के रख देंगी सबकी। इधर ये नन इतना कैमियो करके अपनी 2 मूवी बना के भी एक भी काम के इंसान को मारा क्या तूने, हैं? अरे बता चुड़ैल, बताए ना साली कुत्ती को क्यों मारा तुमने। मेरे को दुख हो रहा है यार, इंसान को मार लो यार, पर कुत्ता कुत्ती जानवर वगैरह को मत मारो। ये नन इतनी बकचोदी करती है कि ये भूत के आउट ऑफ द रूल्स भी हो जाती है। आई मीन जिस क्रॉस को दिखाकर भूत को डराते हैं उसको तो कुछ समझती ही नहीं है, ये उसको ही उल्टा घुमा देती है, बदतमीज ढीठ औरत। ऐसे कांड कर देती है ये बिना डरे कि शहर के सबसे बड़े चर्च के अंदर ही सबसे बड़े फादर का क्रॉस बना के उनको जिंदा जलाया ही, खुल्लम खुल्ला सपाट, लो कर लो जो करना है मेरा। अबे चुप, तारीफ नहीं कर रहा मैं तेरी, पागल कहीं की। और इस नन का आखिर एंड गोल क्या है, क्या चाहती है ये, मैं बताता हूँ। 304 एडी में सेंट लूसी नाम की कोई औरत थी, बहुत पवित्र, उसको जिंदा जला दिया गया। अब पावरफुल बनने के लिए ये उसी सेंट लूसी के वंशज की आंखें लेना चाहती है। बट वो सेंट लूसी का वंश अब तक कैसे आगे बढ़ रहा है भाई, इजंट सी सपोज्ड टू बी अ वर्जिन। खैर छोड़ो, उनका पर्सनल मैटर है, अपन क्यों बोले। पर ये डीमन नन उस इतनी पवित्र सेंट लूसी की आंखों को कैसे यूज में ले लेगी, उससे तो कमजोर होनी चाहिए ना ये। खैर सब छोड़ो, सीधा चलो मूवी के एंड में। इन्होंने एक बकरी का मॉन्स्टर और पैदा कर दिया। 15-20 मिनट बचे हैं मूवी के, है ना, और तुम नए दानव इंट्रोड्यूस करा रहे हो। अब इस पे भरोसा नहीं रहा क्या। एंड में वो डेंजर बालक नन जिस आदमी को पूरी मूवी में पोजेस्ट कर रखी थी, उसकी गांड में से बाहर आ रही है और देखो कितनी खुश हो रही है, अपनी ताकत के पूरे मजे ले रही है चुड़ैल। तो एंड में अपनी आदरणीय डीमन नन बहुत पावरफुल बनके ऑरा फार्म कर रही है, पर कहां पे, वाइन्स के बैरल्स के बीचों बीच। तभी सिस्टर इरीन, मूवी की हीरोइन, ने वाइन्स को जीसस का ब्लड बना दिया। ओम भीम भीम स्वाहा, जय श्री राम, वाहेगुरु जी फतेह, अल्लाहू अकबर, और जीसस क्रिस्ट का पवित्र खून उसको उसी में डुबो के मार दिया। यार तू बस थोड़ा सा और ऊपर उड़ लेती तो मजा ही आ जाता। खैर छोड़ो, इस पे तो वैसे ही अपन स्पेशली अलग से बनाए गए वीडियो में बात कर चुके हैं, द नन पार्ट 1, फुल मूवी इन अ नटसेल। इसके बाद देख लेना कि देखना है कि नहीं। तो नाउ एनाबेला, ये जो डॉल है इसकी तो अपनी एक अलग ही कहानी है, कभी कौन घुस जाता है इसमें तो कभी कौन। और तो और इन लड़कियों के कुबत देखो, वो बस उसकी दोस्त बनना चाहती थी। हमने उसे डॉल में घुसने की इजाजत दे दी। ओ अच्छा, मतलब उसने इसमें घुसने की इजाजत मांगी और तूने दे भी दी। मतलब आप समझे, भूत होते तो हैं दुनिया में, पर वो ऐसे चोमू लोगों के साथ ही खेलते हैं। अरे भूतनी को ही डॉल में घुसने की इजाजत दे दी इसने, और फिर चौक रही है कि ये क्या हो रहा है, क्यों दी
इजाजत घुसने की? शकल देख इसकी एक बार, तुझे नहीं लगता कि इसमें पहले से ही बहुत कुछ घुसा हुआ है और घुसा के क्यों पंगे लूं? पागल हो गई क्या छोरी? फिर भूत ने इसमें घुसकर क्या किया? कमरे में रेड कलर से कलाकृति बना दी पूरे रूम में। और क्या ये एनाबेली ने बनाई है? मुझे तो नहीं लगता। कोई 4 साल की आर्टिस्ट बच्ची का काम ज्यादा लग रहा है ये। इस एनाबेली को क्या मिलेगा ये दीवार गंदी करके? इतनी गिरी हुई भूतनी समझ रखे हो क्या इसे? और इतना ज्यादा रेड क्रेयॉन कहां से आया इसके पास? घिस के खत्म नहीं हुआ। एनाबेली जो नाम पड़ा इसका वो इस नादान बच्ची से पड़ा जो ट्रक के नीचे आके मर गई थी। ये तो बेचारी मर गई, बस नाम इसका रह गया एनाबेली डॉल भूतनी। और इसकी भूतनी नहीं है ये। बहुत गलत लेगेसी बना ली तुमने तो यार इस बेचारी की। ये डॉल जिसको मैं 200 रुपए में भी ना लूं, उस डॉल पे 3 मूवीज बना दी गई हैं। क्यों? इसकी पूरी स्टोरी दिखाने के लिए। एंड व्हाट स्टोरी? डॉल खोलना, फिर सबको डराना और एंड में फिर से डॉल को बंद कर देना। उसको बाइबल के पन्ने फाड़ के बंद कर दिया। 1 मिनट, क्या इसके पन्नों में ताकत है या शब्दों में? अगर बात कागज की है तो फिर शब्दों का कुछ सेंस ही नहीं बना। तो मतलब ये शब्दों से ही डर कर अंदर रही है एनाबेली। जैसे वो बाहर आने लगती वो पढ़ लेती है। चलो बाहर चलते हैं। 1 मिनट, ये क्या लिखा है? गॉड ऑलमाइटी जीसस विल स्लैप यू। अगर वो पढ़ी लिखी ही ना हो तो क्या फिर पढ़ा के उसे बंद करो। देखो मेरा क्या है, दिमाग खराब हो गया है इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा हूँ। फक इट। और ये मूवी को और बढ़ाने के लिए गलत मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वॉरेंस की कि किसी भी भूत को मार नहीं सकते, बस उसको किसी में बंद करके आ सकते हैं। इसीलिए इन्होंने ये अपना म्यूजियम खोल रखा है। हाँ, ताकि अगले पार्ट में कोई और आके इसे खोल दे, फिर उस पे भी एक और मूवी बना दो। इसमें असल में एनाबेली विलन नहीं है। असली विलन तो वो लोग हैं जो इसको बार बार निकाल के रख देते हैं। ये चोमू भूतिया डॉल, लेट्स बी ऑनेस्ट, सी इज जस्ट अटेंशन सीकर। इस डॉल से कौन खेलना चाहेगा? कोई नहीं ना। पर इसी डॉल को लेकर कोई अपने होने वाले बच्चे के लिए रख रहा है, तो कोई अपने घर में सजा रहा है, तो कोई लाड़ ही कर रहा है। तुम सब मनबुद्धि इस डॉल से पिटने लायक ही हो। एनाबेली कम्स होम, इस मूवी में तो 3 बच्चे थे घर में। एक ने एनाबेली को आजाद कर दिया और उन तीनों ने ही मिलकर उसे वापस से भी बंद कर दिया। सिर्फ 1 रात की कहानी है ये मूवी। मतलब सिर्फ 3 चोमू बच्चे नहीं संभल रहे हैं इस डेंजर भूतनी डॉल से, जिससे तुम इतना डर रहे हो। और तो और सिर्फ यही डॉल नहीं, इसके साथ सभी भूतों को आजाद कर दिया था। फिर हम तो इन छोरियों से बहुत ज्यादा समझदार हैं, अपनी कॉमन सेंस लगा लेते हैं। इस हिसाब से हम डेफिनेटली ज्यादा पावरफुल हुए तुम्हारी कॉन्जरिंग यूनिवर्स की भूतनियों से। फिर वो डरे ना हमसे, हम क्यों डरे? वो तो फोर्स एंजॉय करने के लिए कभी कभार जबरदस्ती डर लेते हैं। एहसान मान लो हमारा, ज्यादा सर मत चढ़ो। एक और इस कॉन्जरिंग यूनिवर्स की ये देवी ला लोरोना, जिसका काम है सिर्फ रोना। हाँ, नहीं बना अच्छे से राइम तो क्या करूं? इनसे ढंग की भूतनी भी तो नहीं बन रही है, क्या राइम बनाऊं उस पे? तो इसकी कहानी क्या है? इसका पति चीट किया इस पे, तो गुस्से में अपने बच्चे डुबो दिए। तब से भूतनी बन के हर किसी के बच्चे डुबोती जा रही है और रोती है। एंड ये भी 1 नंबर की नल्ली है। पूरी पिक्चर में इतना मुंह फाड़ा इसने, फिर भी घंटा कुछ नहीं कर पाई। हाँ, बस कभी कभार ओवरवर्क थकान के मारे मुंह फाड़ने में डिले हो सकता है। जैसे ही पता चला कैमरे में हूँ, जल्दी से मुंह फाड़ दी। डेडिकेशन देखो। कितनी बार तो घर पे कोई नहीं है, गेट बंद है, फिर भी 5 साल की बच्ची का कुछ नहीं कर पाई। वो बाथटब में उसको डुबोने आई थी पर उसके बाल धो के चली गई। बस रोती है, करती कुछ नहीं है। फिर तेरे में और स्टार प्लस की बहुओं में क्या फर्क रह गया? देखो वैसे तो मैं भूतनियों वगैरह से बहुत डरता हूँ, ज्यादा मुंह लगाता नहीं हूँ इनको, पर फिर भी अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मेरे सामने आ गए ना कॉन्जरिंग यूनिवर्स की कोई भी भूतनी आ तो सालियों को बेल्टों से भगा भगा के मारूंगा। देखा जाए तो कर्म नहीं है इनके ऐसे कि हम थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा ले और इनसे डरे भी। These bitches doesn't scare us with horror, they just scare with their skin care routine। इसको ही देख लो। अबे मुंह धोले जाके 50 साल से मरी हुई है तो क्या हुआ? बिना नहाए ही बच्चे उठाएगी क्या लोगों के? जिसमें अपना बच्चा डुबाई थी उसी में धो लेती। और इन सभी घोस्टों की ये आदत कि पहले सामने आएंगे, फिर कोई पीछा करेगा तो आगे आगे भागेंगे। इस यूनिवर्स की हर भूत भूतनी का यही हाल है। मुझे तेरा सिस्टम समझ में नहीं आ रहा कि तू डर रही है या डरा रही है। फिर इनकी ऐसी बॉडम औरतें जिनके आगे कितना ही माथा फोड़ के उनको समझाएं कि ऐसे भूत भूतनियों वगैरह से मत पूछा करो कि अरे वो कभी नहीं बताते कि मैं ये हूँ, मान जा। चलो भूत नहीं है पर जो भी है, चोर डाकू ठरकी, तू उसे अपनी पोजीशन क्यों दे रही है? चुप हो जाना। फिर ये कॉन्जरिंग यूनिवर्स वाले और ज्यादा अपने हॉरर की चौड़ दिखाने के लिए बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स का तोता और पाल लेते हैं। तुम यार कोई सी भी भूतिया मूवी बना दो और टेक्निकली थोड़ा दिमाग लगा के हेर फेर करके बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स लिख सकते हो। कॉन्जरिंग 3 में कोर्ट केस तक मामला पहुंच गया। कोर्ट केस वाली बात बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स थी, बट भूत ने कराया इसका कोई सबूत नहीं था। छोटी मोटी बकचोदी हुई थी बस। ऐसे आइडियाज इधर मत दो कि मैंने कुछ नहीं किया, वो तो भूत ने करा दिया, डेविल मेड मी डू इट। क्योंकि इधर इनको ये आइडिया आ गया ना तो फिर ये तो यही बहाना मारेंगे और आधी जनता मान भी जाएगी। कॉन्जरिंग 3 में केस में ये जो वॉरेंस भूत विशेषज्ञ हैं उनको तो कोर्ट केस में बुलाया तक नहीं था असल में, जो मूवी का सेंटर पॉइंट बने हुए हैं। ये बस खुद ही एक बार बिना बुलाए चले गए थे कोर्ट में, बस ड्रामे के लिए, बट कोई भाव नहीं दिया इनको। दैट्स इट। ये एड वॉरेन 15 साल की लड़की से अब्यूसिव रिलेशनशिप में रहने के एलिगेशन लगे थे इस पे, पीडीएफ फाइल होने का इल्जाम है इस पे। इसकी पत्नी को भी पता चल गई थी ये बात, फिर इसने खुद ही उस लड़की को अबॉर्शन
वॉरसन के लिए बोल दिया, क्योंकि इनका जो बिजनेस चल रहा था उस पर धब्बा लग जाता ना, इसलिए। और ये सब जो रिपोर्ट्स है वॉरेंस के खिलाफ, ये कॉन्जरिंग मूवी की सक्सेस से ओवरशैडो हो गई। मूवी के लिए कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था इन्होंने कि ये अफेयर या फिर कोई और क्राइम के बारे में कुछ नहीं दिखा सकते, इसलिए संत आदमी बने रहे। ये कुल मिला के सूत्रों की माने तो एक नंबर के फ्रॉड लोग हैं। ये खुद ही भूत बना के खुद ही भगा देते। सूत्रों की माने तो अपने क्लाइंट से पैसे नहीं लेते थे, ये अपनी रॉयल्टी से कमाए इन्होंने। सो अब जो नई वाली कॉन्जरिंग 4 मूवी है, इससे क्यों एंड कर रहे हो सीरीज का? अगला पार्ट और बना दो, बस तुम्हारे म्यूजियम से किसी को आजादी तो करना है, या फिर किसी फैमिली को नया घर दिलवा देना, सिंपल, और क्या। सो ये रहा नन का फुल फ्लेज्ड रोस्ट वीडियो। पहली बार आए हो इस चैनल पे तो कमेंट में न्यू लिख देना एंड से माय नेम। बाय।